नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल देश सरकारी बाबू में। मैं हूं राजेश, आप लोग का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये झारखंड के समान परिचय से संबंधित है और ये जो सारे सवाल हैं, ये जो झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसी का ये कलेक्शन है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि थ्योरी भी होता चला जाएगा और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों साथ में होता चला जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं पहला सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि नदियों, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने इससे पहले नोटेशन किया था पीपीटी में। और तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसे कहते हैं जंगल की भूमि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है झारखंड को कौन किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। कालांतर में झारखंड को विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न राजवंशों के समय में इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पुराण की तरफ। तो सबसे पहले जो है ऋग्वेद में, इसे ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा गया था। क्या कहा गया था? कीकट प्रदेश। जो आप बेहतर होगा अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं और आप अगर अपना नोट्स भी तैयार करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अथर्ववेद में इसे अथर्ववेद में ब्राप्य प्रदेश कहा गया है। क्या किया गया है? ब्राप्य प्रदेश। उसके बाद में चल रहे ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण ये भी एक ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे पुंड्र प्रदेश क्या बोला गया है? पुंड्र प्रदेश कहा गया है। उसके बाद में अब बढ़िया रहेगा अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वायु पुराण में, और वायु पुराण में इसे मुंड प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंड प्रदेश। और उसके बाद में विष्णु पुराण में, ये जो ग्रंथ है उसमें जो झारखंड को किस किस नाम से जाना गया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और विष्णु पुराण में इसमें मुंड प्रदेश कहा गया है। इसमें भी मुंड प्रदेश कहा गया है। उसके बाद में जो भागवत पुराण है, क्या है? भागवत पुराण। भागवत पुराण में से कीकट प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? भागवत पुराण में से कीकट प्रदेश कहा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था। तो मुगल काल में दोस्तों इसे मुख्य रूप से देखा जाता है अगर, तो इसे इससे पहले हम लोग एक और छूट रहा है हमारा महाभारत का कारण। अगर हम जब चल रहे हैं, जब धार्मिक ग्रंथों की बात हो रही है, प्राचीन ग्रंथों की बात हो रही है, तो उसमें हम पहले जान लेंगे। तो महाभारत में इसे पशु भूमि के नाम से भी महाभारत में दिग्विजय पर्व में इसका जिक्र किया गया। कहाँ गया है? दिग्विजय पर्व में। दिग्विजय पर्व में इसका जिक्र किया गया है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 100 सवाल में कुछ पूछ देता है हमेशा। कहाँ किया गया? दिग्विजय पर्व में। तो पश्चिम भूमि बोला गया है या पुंडरिक देश बोला गया है, या पुंडरिक देश बोला गया है, या फिर कर्क खंड भी बोला गया है। कर्क खंड, कर्क खंड या अर्क खंड भी बोला गया है। क्या बोला गया? अर्क खंड, अर्क खंड भी बोला गया। अब अगला जो है हम चलते हैं, ग्रंथ की ही बात चल रही है तो पहले ग्रंथों में ही बात कर लेते हैं। उसके बाद में
चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें इसे कुक्कुट देश बोला गया है। कुक्कुट देश। चाणक्य या कौटिल्य दोनों एक ही है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुक्कुट देश बोला गया है। और जो फहियान जो था, कौन था ये? फहियान एक चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण के लिए आया हुआ था, तो उसने झारखंड को कुक्कुट लाड बोला हुआ है। क्या बोला हुआ? कुक्कुट लाड। अब किस आधार पर इसने कुक्कुट लाड इस नाम दिया था उन्होंने, ये तो बात ही नहीं, तो अलग बात है, बस हमें तो पढ़ना है। आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, आईने अकबरी, झारखंड को कोकरा बोला गया है। क्या क्या बोला गया है? कोकरा। और उसके बाद में आप जाते हैं पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी जो इसके लेखक है, उन्होंने झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया था। क्या किया था? झारखंड नाम से ही संबोधित किया था। ये यहाँ पे एक टॉपिक सबसे पहले किन्होंने बोला था? तो यही बोला हुआ था, किसने? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ही बोला था, अपना पद्मावत, अपना जो ग्रंथ था उसका, जिसमें रानी पद्मावती की जो जीवनी है उसमें उसमें मूवी भी बन चुका है, पद्मावत। और उसके बाद में तुजुके जहांगीरी, जो जहांगीरी का कौन है? तुजुक ए जहांगीरी, ये तुजुक-ए जहांगीरी, ये जहांगीर जो राजा था, अकबर का जो बेटा जहांगीर था, उसका ये जीवनी है। तो इसमें झारखंड को खोखरा बोला गया है। क्या बोला गया है? खोखरा। खोखरा बोला गया है। अब एक और यहाँ पे आ जाता है, एक नया प्रसंग यहाँ पे शो करता है, ये बहुत कम पुस्तकों में मिलता है, कि रसिक मंगल एक ग्रंथ है। क्या है? रसिक मंगल। रसिक मंगल एक ग्रंथ है जिसमें झारखंड को नागभूम बोला गया है। क्या बोला गया है? नागभूम। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोला गया है? नागभूम। तो इस प्रकार से इतना सारा नाम है दोस्तों। और एक और है कि मिर्जा नायत। कौन? एक मिर्जा नायत लेखक हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या लिखा था? बहारिस्तान, बहारिस्तान ए गैबो, ये नामक इन्होंने पुस्तक का रचना किया था। उसमें झारखंड को शुक्रा बोला है, शुक्रा देश, खोखरा देश, खोखरा देश बोला है। क्या बोला? खोखरा देश। ये चीज ध्यान में रखें। तो इतने सारे नामों से झारखंड को प्राचीन काल में और समयांतराल में जैसे समय बदलता गया है, उस तरह से जान बोला गया है, इसका नामकरण किया गया है। तो ये था दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? बहुत ही सवाल यहाँ पे देखिए, ऑप्शन भी देख लेते हैं। कब हुआ? 1992 में हुआ, 2008 में हुआ, या 2000 में हुआ, या 2010 में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन सा होगा? सी। सी द राइट आंसर है, क्योंकि 2000 में हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। और झारखंड का गठन जो हुआ है दोस्तों, किसके तहत हुआ है? तो इसका गठन हुआ है बिहार राज्य, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके अंतर्गत
झारखंड का, सॉरी माफ कीजिएगा, झारखंड का गठन किया गया। अब इस अधिनियम के तहत किस किस तारीख को कौन कौन सी अध्यादेश को लाया गया, कि कौन सी घटनाएं घटी हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, ये बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को बिहार विधानसभा में लाया गया। तो ये तारीख था 25 अप्रैल 2000, यानी 25 अप्रैल 2000 को इस अधिनियम को बिहार विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। बिहार विधानसभा में पारित किया गया। उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद इसको मंजूरी मिलती है। उसके बाद 2 अगस्त को इसे 2 अगस्त 2000 को इसे लोकसभा से हरी झंडी मिल जाती है। कहाँ से? लोकसभा से। लोकसभा से हरी झंडी, लोकसभा से पारित। डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 11 अगस्त को ये राज्यसभा से, 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से, कहाँ से? ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो राज्यसभा से भी पारित हो जाती है, यानी कि पास हो जाता है, मंजूरी से मिल जाती है। उसके बाद फाइनली लोकसभा, बिहार विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद फाइनली 25 अगस्त 2000 को जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के द्वारा भी इन्हें मंजूरी, इस अधिनियम को मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और फाइनली होने के बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण, झारखंड राज्य का निर्माण, झारखंड राज्य का निर्माण जो है देश के 28वें राज्य के रूप में हो जाता है। देश के 28वें राज्य के रूप के रूप में हो गया। अब इस समय जो ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, उस समय कौन कौन से व्यक्ति किस किस महत्वपूर्ण पद पर थे, वो भी देख लेंगे। तो जब झारखंड राज्य का जो निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो थे के नारायण, KR नारायण। कौन थे? श्री राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति KR नारायणन। बिहार की मुख्यमंत्री थी, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और प्रधानमंत्री उस समय थे भारत के, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और राज्यपाल जो थे बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे। कौन थे? विनोद चंद्र पांडे। ये थी झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण लोग थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, बहुत काफ़ी जरूरी हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत लाभदायक होगा।
अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। और तीसरा नंबर जो सवाल है दोस्तों हमारा है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? देखिए, झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेजी है, हिंदी है, बंगाली है या उर्दू है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि झारखंड की जो प्रथम राजभाषा है वो आपका हिंदी है। इसके अतिरिक्त द्वितीय राजभाषाएं जो है, झारखंड की द्वितीय राजभाषाएं हैं, और उसमें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो उसमें है हमारा उर्दू, बंगाली, मुंडारी, कुड़ुक। ये द्वितीय राजभाषाएं की बात हो रही है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। संथाली, हो, होरठा, पंचपरगनिया, खड़िया, उड़िया, बंगला तो हमने लिखा है बंगाली यानी कि बांग्ला भाषा, मगही, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। ना, नागपुरी। ये जो दोस्तों जो दिया हुआ है आपका, ये जो जितनी भी भाषाएं हैं ये आपकी द्वितीय राजभाषा है, और प्रथम और मुख्य राजभाषा आपकी हिंदी है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, हाथी है, बाघ है, शेर है या हिरन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, हाथी ही है जो झारखंड का राजकीय पशु है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नाम जान लेंगे। क्या जानेंगे? साइंटिफिक नाम, कि साइंटिफिक नाम इसका क्या होता है। इसका साइंटिफिक, हाथी का जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों, हाथी का साइंटिफिक नेम जो है वो है एलेफास, ELEPHAS, एलेफास मैक्सिमस इंडिकस, मैक्सिमस इंडिकस। मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसे, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। और झारखंड में हाथी का एक अभयारण्य भी है, दलमा, दलमा वन्यजीव अभयारण्य है ना, जो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में है। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है, जो वहाँ पे क्या है, ये हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है। ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है हाथियों के लिए, मुख्य रूप से हाथियों के लिए संरक्षित है। तो इधर देख लीजिए, साइंटिफिक नेम इसका एलेफास मैक्सिमस इंडिकस है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? और ऑप्शन दिया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रेन, और ग्रीन इम्पीरियल पिजन या एशियन कुको। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एशियन कुको जो है
और झारखंड का राजकीय पक्षी है, पक्षी पे बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए राजकीय पक्षी है। अब इसका हम लोग साइंटिफिक नेम जानेंगे, है ना। साइंटिफिक नेम इसका क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम है यूडेनिमस स्केलोपेसिस। क्या है? EUDYNAMYS, यूडेनिमस। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, नीचे लिख देता हूँ। स्कोलो, थोड़ा सा लैग हो रहा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छी तरह से। मिला लूँ फिर अच्छी तरह से, मैं लिखता हूँ फिर से आपके लिए। यूडेनिमस स्केलोपेसस, SCOLOP, अरे यार सॉरी यहाँ नहीं लिखते, SCOLOPACUS, स्केलोपेसस, यही इसका साइंटिफिक नेम है। यानी कि हिंदी में लिख देता हूँ यूडेनिमस स्कोलोपेसस। कई बार परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है, तो यूडेनिमस स्कोलोपेसस, है ना। अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आम है, बरगद है, साल है या बांस। सॉरी, ऑप्शन सी होगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। अब इसका जो है साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। चलिए हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ। इसका नाम हो जाता है, साइंटिफिक नाम है सौरैया रोबुस्टा, सौरैया रोबुस्टा, इसका साइंटिफिक नाम है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि राजकीय फूल क्या है? झारखंड का राजकीय फूल क्या है? हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है, कमल है, सूरजमुखी है, पलाश है या गेंद है। गेंदा फूल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंदा फूल नहीं, पलाश। पलाश जो है हमारा यहाँ का, हमारे झारखंड राज्य का क्या है? राजकीय पुष्प है। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या? मोनोस्पर्मा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम, जैसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक नाम, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब बढ़ने अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है सवाल में, पहले हम लोग सवाल को देख लेते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई नई लोगों में, यानी कि जो चिन्ह है, जो राजकीय चिन्ह है, उसमें घेरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें घेरों की कुल संख्या दोस्तों 7 है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, अंदर से अगर हम लोग करते हैं तो एक घेरा हुआ ये, उसके बाद 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और एक अंतिम ये 7 हुआ। तो ये जो घेरा जो हमारा राजकीय चिन्ह है, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से देखिए ये सबसे अंदर वाला जो सर्कल है, उससे अगर हम काउंट करते हैं तो अंदर का सर्कल में आपको अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे सप्तमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो घेरा है, इसमें ये सर्कल बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल बने हुए हैं,
इनकी संख्या 60 है कुल। कितनी है? दूसरे घेरे में ये मैं लिख देता हूं, दूसरे घेरे में वृत्तों की जो संख्या है कुल 60 है। आप काउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा घेरा। किसमें? तीसरा घेरा। तीसरा घेरा, तीसरा घेरा में ये जो हाथ जुड़े हुए और विभिन्न क्रियाकलाप करते हुए ये मानव आकृति बनाए गए हैं, मानव चित्र बनाए गए हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग का एक फॉर्म है। तो इसे पेंटिंग का फॉर्म है, जिसे सौर चित्रकारी कहा जाता है। और इनकी जो संख्या टोटल 48 है, जो संख्या 48 है, कुल संख्या 48 है और जोड़ा में 24 है। कुल संख्या 48, अर्थात 24 जोड़े हैं। और ये पेंटिंग है तो कौन सा है? सौर चित्रकारी है। कौन सा है? सौर चित्रकारी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सौर चित्रकारी का ये प्रकार है जो ये जो देखा है। उसके बाद ये आपका आता है चौथा घेरा। तो चौथा घेरा में जो है आपका ये झारखंड का जो राजकीय पुष्प है पलाश, उसको दर्शाया गया है। और इसकी संख्या है 24। इसकी भी संख्या 24 है। इसकी 24 संख्या है। कितनी है? 24 संख्या। अब चलते हैं हम पांचवा घेरे की तरफ। कहाँ चलते हैं? पांचवा घेरा। पांचवा घेरा की तरफ। तो पांचवा घेरा में आ जाता है हमारा झारखंड का जो राष्ट्रीय पशु है, हाथी। तो इसकी भी संख्या हाथी। हाथियों की भी संख्या कितनी है? 24 है। 24। उसके बाद में आते हैं हम छठा घेरा में। तो छठा घेरा को आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश से झारखंड सरकार लिखा गया है। इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और हिंदी में झारखंड सरकार। और सातवां और अंतिम घेरा जो है बिल्कुल ब्लैंक है। देखिए, ये बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। आप नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर से आपको तैयारी करने, फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब 2-3 बार वीडियो अगर आप देख लें तो बिल्कुल, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चल रहे हैं अगले सवाल तरफ। 8वां नंबर हो गया है, 9वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो 9वां नंबर सवाल है कि झारखंड पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? देख लीजिए, झारखंड जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, या पश्चिमी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों सही होगा। झारखंड जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तर था इसका। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, 10वां नंबर सवाल। और 10वां नंबर सवाल है कि कर्क रेखा झारखंड के निम्न जिलों में से किस किस जिले से होकर गुजरती है? किस जिले से होकर गुजरती है? यहाँ पर किस जिला, एक जिला पूछा हुआ है, तो किससे गुजरती है? साहेबगंज से होकर गुजरती है, रांची से होकर गुजरती है, दुमका से, या सिमडेगा से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सही आपका बी, यानी कि रांची से होकर के गुजरती है। और रांची से होकर के गुजरने के अतिरिक्त और भी जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो उस जिलों को भी हम लोग देख लेंगे। तो वो जिले हैं लातेहार। क्या है? लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़,
और बोकारो। बहुत सारे पुस्तक या बहुत सारे जो राइटर हैं उन्होंने बोकारो को मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि ये बोकारो जो है ना दोस्तों, ये बोकारो बहुत ही बोकारो बहुत बोकारो का बहुत ही छोटा सा भाग को टच करते हुए ये कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसका कहीं भी जिक्र कहीं कहीं पे नहीं मिलता है। और बाकी चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, 11वां नंबर सवाल। और देखिए 11वां नंबर जो सवाल है हमारा कि पूरब से पश्चिम की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, यानी कि इस तरह से पूछा है। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो झारखंड का विस्तार है दोस्तों, वो आपका 463 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। कितना है? 463 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की तरफ तो हो गया, उसके बाद में अब चलते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण जो झारखंड की जो विस्तार है वो 380 किलोमीटर है। कितनी है? 380 किलोमीटर। इधर से आपका पूर्व से पश्चिम 463, और यहाँ है आपका 380 किलोमीटर। अब इसके बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसे पूरा क्लीन कर लेता हूँ स्क्रीन, उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से मैं और कुछ इसमें बताऊंगा, क्योंकि जब मैप यहाँ पे आया है तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनने की जो संभावना उसको बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, है ही नहीं, बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। तो जो सबसे पहले चलते हैं कि जो झारखंड का जो हमारा राज्य है, झारखंड राज्य जो है कौन कौन से अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है हमारा छत्तीसगढ़। यानी कि झारखंड राज्य जो है इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। अब हमें जानना है कि किस राज्य के साथ झारखंड के कितने जिले अपना सीमा साझा करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जिले जो है सो बिहार के साथ, 10 जिले बिहार से अपना अपना सीमा साझा करते हैं। अपना सीमा साझा करते हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश के साथ छोटा सा ये क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इतना ही जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ में स्पर्श में आता है झारखंड का, तो वो है गढ़वा। एक जिला, एक जिला, और वो कौन सा है? गढ़वा। यानी कि गढ़वा जिला ही उत्तर प्रदेश के साथ केवल अपना सीमा को साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ, इसके साथ भी कितने जिले हैं? अभी कितने? 10 इसके साथ भी है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन कौन से जिले हैं? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसांव और पूर्वी सिंहभूम। इसके साथ भी 10 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। अब चलते हैं उड़ीसा की तरफ।
तो उड़ीसा के साथ दोस्तों कितने जिले अपना सीमा साझा करते हैं? तो 4 हैं, देखिए 1, 2, 3, 4। कितने जिले? 4 जिले, 4 जिले। अब छत्तीसगढ़ के साथ देखिए कितने जिले अपने सीमा साझा करते थे? यहाँ देखिए 1, गढ़वा, लातेहार 2, गुमला 3 और सिमडेगा 4। इसके साथ भी 4, यानी कि 2 राज्यों के साथ 4-4 और 2 राज्यों के साथ 10-10 और एक जो एक्सेप्शन है यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ मात्र एक जिला जो है अपना सीमा साझा करता है और वो गढ़वा है। और बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया है क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत छोटा सा क्षेत्र जो है वो गढ़वा का जो बहुत सा छोटा सा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क में आता है। तो जोड़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ कि झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? ये प्रमंडल की बात हो रहा है, तो झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? तो वर्तमान में दोस्तों अभी झारखंड राज्य में जो प्रमंडल की संख्या है वो 5 है। कितनी है? 5, ऑप्शन नंबर बी। और जब झारखंड का जो निर्माण हुआ था उस समय 4 प्रमंडल थे। कितना? 4 प्रमंडल, 4 प्रमंडल झारखंड राज्य के निर्माण के समय, झारखंड राज्य के निर्माण के समय में थे। और वर्तमान में जो 4 प्रमंडल झारखंड राज्य के निर्माण के समय में थे, अस्तित्व में थे। वर्तमान में प्रमंडलों की संख्या 5 है। कौन कौन से है उसको भी देख लेंगे। पहला है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसकी जो मुख्यालय है उसको भी जानेंगे और इसका मुख्यालय हमारा हजारीबाग में है। अब चलते हैं अगला, दक्षिणी छोटा नागपुर। कौन सी है? दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये रांची में है। अब चलते हैं पलामू, पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल, इसकी जो मुख्यालय है ये मेदिनीनगर है, मेदिनीनगर। अब एक चलते हैं, अगला प्रमंडल चलते हैं हम कोल्हान। तो कोल्हान प्रमंडल जो है इसका जो मुख्यालय है आपका चाईबासा है। कहाँ है? चाईबासा। उसके बाद एक है आपका, क्या है? तो एक है आपका संथाल परगना। कौन सा है? संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। और इसका मुख्यालय आपका दुमका में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय दुमका में। तो इसमें से जो है दोस्तों सबसे जो नया जो बनाया गया है उसको बनाया गया कोल्हान को। किसको बनाया गया? कोल्हान प्रमंडल को सबसे नया बनाया गया। और सबसे नवीन यानी कि कोल्हान ही है। इस चीज़ का ध्यान में रखें। इसका गठन कब किया गया था? तो 2003 में, झारखंड राज्य अलग होने के बाद में 2003 में इसका गठन किया गया था। यही था। अब बढ़ रहे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? यह सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ 24 थी, 12 थी, 18 थी या 10 थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितनी थी? निर्माण के, झारखंड राज्य के निर्माण के समय पूछा गया। वर्तमान में तो अभी 24 जिले हैं। कितने हैं वर्तमान समय में? वर्तमान समय में
अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं, वीडियो को आप शांत माइंड से देख रहे हैं और आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर आपको इस टॉपिक पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी पुस्तक से या कहीं से भी। तो वर्तमान समय में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24। और जब 18 जिले जब थे झारखंड के निर्माण के समय में, तो जो 6 नए जिले का जो गठन किया गया, तो कौन कौन से जिले थे उसको भी देखेंगे हम। तो पहला है हमारा लातेहार जिला। लातेहार, इसका गठन कब किया गया है? 4 अप्रैल 2001। कब किया गया? 4 अप्रैल 2001। दूसरा है जामताड़ा। जामताड़ा, इसका भी गठन किया गया 26 अप्रैल 2001 को। तीसरा जिला जिसका गठन किया गया वो है सिमडेगा। कौन है? सिमडेगा। तो इसका गठन किया गया 30 अप्रैल 2001 को। चौथा जिला जो है वो है मेरा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, इसका गठन किया गया 30 अप्रैल 2001 को। पांचवा जिला का जो गठन किया गया वो है खूंटी। और इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 रांची जिला से अलग करके बना गया। अभी जब देखेंगे, जिलों को जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे अच्छे तरीके से। और अंतिम जिला जो बना गया वो बना गया रामगढ़। इसका गठन कब किया गया? 12 सितंबर 2007, है ना? 12 सितंबर 2007। ये है, यानी कि यही 6 जिलों का गठन किया गया जब झारखंड राज्य अलग हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 14 जो है, यानी कि 14 जो है, बता रहा है कि झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? तो कितने जिले हैं? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया, 23 जिले आते हैं, 16 जिले आते हैं, 18 आते हैं, 24। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही उत्तर है। 18 जिले, जो झारखंड के 18 जिले जो है वो लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं। तो चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 पूछ रहा है कि झारखंड में उप डिवीजनों की संख्या कितनी? उप डिवीजनों की संख्या के मतलब बता दे रहा कि अनुमंडलों की संख्या, है ना? तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ कि 40 है, 45 है, 52 है या 37 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 है। कितनी है उप विभाजनों की संख्या आपकी? अभी 45 है। और राज्य निर्माण के समय उप डिवीजनों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 33। ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज 15 सवाल तक ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा और भी जितने सवाल बचे हो उसको भी करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं तुरंत इसको डाल रहा हूँ, तुरंत अपलोड करूँगा। तो बने रहिए लगातार।
नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।